बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य सप्तम स्कंद। वृद्धावस्था में देह की सेवा तो हो सकती है, किंतु देव की सेवा नहीं। मानव शरीर की प्राप्ति भोग के लिए नहीं हुई है, अपितु इसकी प्राप्ति तो भागवत भजन के द्वारा प्रभु प्राप्ति के लिए हुई है। शरीर के नाशवान होने पर भी मनुष्य जन्म दुर्लभ है। कारण यह है कि वह जन्म इच्छित वस्तु दे सकता है। इसी अनित्य और नाशवान शरीर से नित्य वस्तु भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यह मानव शरीर बड़ा ही कीमती है। कई बार जन्म मरण की पीड़ा सहता हुआ जीव इस शरीर में आया है। ईश्वर नित्य है और शरीर अनित्य, किंतु इसी अनित्य से यानी शरीर से ही नित्य है, यानी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अतः मानव देह की भी बड़ी भारी महिमा है। कहते हैं कि कभी मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती थी। आज तो वैसी बात नहीं है। आज तो आधी आयु निद्रावस्था में, चौथे भाग की आयु बाल्यावस्था में और कुमार अवस्था में बीत जाती है। बाल्य अवस्था ज्ञान में और कुमार अवस्था खेल कूद में बीत जाती है। वृद्धावस्था के वर्ष भी निरर्थक ही होते हैं, क्योंकि शारीरिक क्षीणता के कारण वृद्धावस्था में कुछ भी काम नहीं हो पाता। यौवन के वर्ष काम भोग में गुजर जाते हैं, तो अब कितने कम वर्ष शेष हैं, और इन शेष वर्षों में आत्म कल्याण की साधना कब और कैसे होगी। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह हमेशा आत्म कल्याण की प्रवृत्ति करे। कहा गया है, यावत् स्वास्थ्यमिदं कलेवर गृहे यावच्चे दूरे जरा, यावच्चे निद्राश्य प्रीत्यता, यवत्यक्षो नाश्युता आत्मश्रेयसी तव देव विदुषा कार्य प्रत्यनो महानम प्रदोत्ते भवने तु कुपान खनन प्रत्योद्धम कृतदशम। जब तक ये शरीर रूपी गृह स्वस्थ है, जब तक वृद्ध अवस्था आक्रमण नहीं हो पा रहा, जब तक वृद्ध अवस्था का आक्रमण नहीं हो पा रहा, जब तक इंद्रियों की शक्ति भी क्षीण नहीं होती, आयुष्य का यक्ष भी नहीं हुआ। सियाने व्यक्ति को चाहिए कि तब तक वह अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न करे, अन्यथा घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से क्या लाभ होगा। ततो यतेत कुशला यतेत कुशलम क्षयम मैश्यरति हम शरीर पोष्यायम वयनम विष द्योति पुष्कलम। हमारे मस्तिष्क को कई प्रकार के भय घेरे हुए रहते हैं, अतः यह शरीर जो भागवत प्राप्ति के लिए प्राप्त है, रोगग्रस्त बनकर मृत्युवश हो जाए, उसके पहले ही आत्म कल्याण करने पर प्रत्येक बुद्धिमानों को चाहिए। वैसे तो मनुष्य दुख ही मांगता है, फिर भी वह अचानक आ धमकता है। कोई ऐसी मनोती तो मानता नहीं कि मुझे बुखार आए तो मैं सत्यनारायण की कथा कराऊं। फिर भी बुखार तो आता ही है। प्रत्ययन के बिना भी जिस प्रकार
प्रारब्ध अनुसार दुख आता है, उसी प्रकार सुख भी आता है। सुख और दुख दोनों प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध के अनुसार ही वे प्राप्त होते हैं। इनके लिए प्रत्ययन अनावश्यक है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल है प्रारब्ध। दरिद्र संपन्न हो जाता है और संपन्न दरिद्र। प्रारब्ध अनुसार जो मिलने जा रहा है उसके लिए प्रत्ययन अनावश्यक है। अतः सांसारिक सुख भोगों की प्राप्ति के लिए प्रत्ययन ना करें। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ही प्रत्ययन करो। परमात्मा को पाने के लिए ही प्रत्ययन करो। प्रारब्ध से जो भी प्राप्त होने जा रहा है उसके लिए तो सब प्रत्ययन करते हैं, परंतु जिसके लिए प्रयत्न करना चाहिए उसके लिए कोई प्रत्ययन नहीं करता। परमात्मा के लिए कोई कुछ भी नहीं करता। सत्कर्म में प्रत्ययन प्रधान है, प्रारब्ध नहीं। सत्कर्म में बाधा डालने की शक्ति प्रारब्ध में नहीं होती। मनुष्य की अपनी दुर्बलता के कारण ही प्रभु भजन में बाधा उपस्थिति होती है। बालकों ने प्रहलाद जी से पूछा, यदि हम वृद्ध अवस्था में ही भजन करें तो? प्रहलाद जी ने उनको समझाया कि भजन यौवन में ही हो सकता है। वृद्ध अवस्था में शारीरिक दुर्बलता के कारण ईश्वर की आराधना नहीं हो पाती। वृद्ध अवस्था में देह की भक्ति तो हो सकती है किंतु देव की नहीं। बालकों ने पूछा, तो फिर हम अभी से भक्ति क्यों करें? क्यों करें? युवा अवस्था में ही कर लेंगे। प्रहलाद जी कहते हैं, यौवन में मद उत्पन्न होता है। युवा अवस्था में मनुष्य इंद्रियों से प्यार करता है, ये इंद्रियों के अधीन हो जाता है। यौवन में वह कई प्रकार के मोह में फंस जाता है। यथोप्रजन और इंद्रियों के लालन में ही उसकी आयु नष्ट होती जाती है। यूं तो आत्मा इंद्रियों का स्वामी है, पर तो भी मनुष्य इंद्रियों का दास बन जाता है। ये बात सर्वमान्य है कि बड़े बड़े विद्वान भी सारा दिन धन के पीछे मारे मारे फिरते हैं और रात को कामाध बन जाते हैं। विद्या का फल तो जन्म मृत्यु की व्यथा से मुक्त और परमात्मा की प्राप्ति ही है। विद्या का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं है। दैत्य बालकों ने पूछा, हम परमात्मा को प्रसन्न कैसे करें? प्रहलाद ने कहा, सभी में एक परमात्मा ही का दर्शन करो। जगत को प्रसन्न करना कठिन है, पर कृष्ण को प्रसन्न करना सरल है। तस्मातम सर्वेषु भूतेषु दया करुता सुहद्रम असुरम भावमुच्चरम चे यथा तुष्य ततोदक्षहम। इसलिए तुम अपने दैत्य असुरी संपत्ति, असुरी भाव का त्याग करके सभी प्राणियों के प्रति दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य का पाशवी बुद्धि नष्ट हो जाती है। सयादुनुव्रतः पुसंस पशु बुद्धि वृद्धमते। बालकों ने पूछा, प्रहलाद, हमें भगवान दिखाई तो देते नहीं, फिर उनकी आराधना हम कैसे करें? प्रहलाद जी बोलते हैं, भगवान का ध्यान करते हुए तुम तामन्य हो जाओ, यानी लीन हो जाओ। जिसे जगत नहीं देखता उसे भगवान दिखाई देता है। जिसे जगत नहीं दिखता उसे भगवान दिखाई देता है। प्रहलाद ने दैत्य बालकों को समझाया कि मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है ये मेरा अपना नहीं अपितु नारद जी का है। बालकों ने पूछा, प्रहलाद जी, तेरी आयु तो कितनी छोटी सी है,
फिर भी तू नारद जी से कैसे मिल सकता है? प्रहलाद जी ने कहा, जब मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत पर तप करने गए थे, तब इंद्रादि देवों ने दानवों पर आक्रमण कर दिया। इंद्र मेरी माता को बंदनी बनाकर ले जा रहे थे कि मार्ग में नारद जी मिल गए। उन्होंने इंद्र से कहा कि इस कदायु को मुक्त कर दो, कयाधु को मुक्त कर दो, क्योंकि इसके गर्भ में प्रभु का परम भक्त समाया हुआ है। इंद्र ने मेरी माता को मुक्त कर दिया। मेरी माता नारद जी के आश्रम में आई। मैं जब गर्भवासी था, तब माता ने संतों की बड़ी सेवा की। वह कथा कीर्तन में जाती थी। वहां से भी कभी कभी नींद आ जाती थी, किंतु मैं तो बड़ी तत्परता से सुनता रहता था। यह इंदिरा देवी कथा कीर्तन में बाधा उपस्थित करती है। ये निंद्रा देवी कथा कीर्तन में बाधा उपस्थित करती है। कुंभकर्ण की पत्नी निंद्रा देवी ने विधवा होने पर रामचंद्र जी के पास आकर पूछा, अब मैं कहाँ जाऊं? रामचंद्र जी ने कहा कि वे जहां चाहे वहां रह सकती है। तो निंद्रा देवी ने कहा कि मैंने निश्चय कर लिया है कि जहां आपका कथा कीर्तन होता होगा, वहीं जाकर अपना आसन जमाऊंगी। पंच प्राण और कान में रखकर कथा सुनो। पंच प्राण कान में रखकर कथा सुनो। मैं तुम्हें और क्या कहूं? मेरे प्रभु को प्रसन्न करने का साधन तो कीर्तन ही है। एक बार मीराबाई अन्य भक्तों के साथ कीर्तन कर रही थी। कई लोगों की ताल ठीक ना थी। जब शरीर का भी भान नहीं रह पाता, तो ताल की बात तो क्या है। किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, ताल से गाओ। अगले दिन मीराबाई ने ये पढ़ा तो उन्होंने उसे रद्द करके लिखा, प्रेम से गाओ। कीर्तन में ताल की अपेक्षा प्रेम प्रधान है। कीर्तन करने से मन की अशुद्धि धुलती है और हृदय विशुद्ध होता है। प्रहलाद बालकों को समझा रहे हैं। नाम ही ब्रह्म है। ईश्वर का निर्गुण स्वरूप अति सूक्ष्म है। मन बुद्धि जब तक अति सूक्ष्म नहीं हो पाते, तब तक ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। ईश्वर का सगुण स्वरूप अतिशय तेजोमय है। प्रभु के सगुण स्वरूप का साक्षात्कार करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। अर्जुन ने कहा था कि भयने चे प्रवर्तनतः मनोः तमे, अर्थात आपका ये रूप देखकर मेरा मन भय से बहुत व्याकुल हो रहा है। नाम ब्रह्म का दर्शन और अनुभव तो सभी कर सकते हैं। कीर्तन में तालियां बजाने से नाद ब्रह्म होता है। नाद ब्रह्म या नाद ब्रह्म एक होने पर पार ब्रह्म का प्रकटम होता है। नाम ब्रह्म के साथ नाद ब्रह्म का संयोग होने पर प्रभु को प्रकट होना ही पड़ता है। तालियां बजा बजा कर कीर्तन करो। प्रभु सभी को देखते हैं। कीर्तन में तो जो तालियां नहीं बजाता, उसके लिए भगवान सोचते हैं कि मैं मूर्ख ही हूं जो मैंने इसे हाथ दिए, किंतु अगले जन्म में मैं अपनी भूल सुधार लूंगा और उसे दो और पांव दूंगा। प्रभु भजन में तालियां बजाने में शर्म क्यों? पाप से शर्म करो, पाप करने में हेटी है। जो प्रभु भजन में तालियां बजाने से कतराते हैं, उसे अगले जन्म में परमात्मा हाथ की जगह दो पांव और दे देते हैं। अतः प्रेम से तालियां बजाकर संकीर्तन करो। प्रहलाद जी ने बालकों को आज्ञा दी, प्रेम से कीर्तन करो। ना दानम ना तपो नेज्या न शोचितम चा वृत्तानि चे प्रयतते मालया भक्तया
हरिरनदु बिजनम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए दान, तप, यज्ञ, सोच, व्रत आदि ही पर्याप्त नहीं है। वह तो केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अन्य अब कुछ तो विडंबना मात्र है। अतः भक्ति करो। प्रहलाद जी सभी से कीर्तन मंत्र जप कराने लगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह मंत्र काली संतरण उपनिषेध का है। ये महामंत्र है। इसके जाप करने के लिए किसी भी विधि की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र का जाप चाहे जिस स्थिति में और स्नान किए बिना भी हो सकता है। रास्ते में चलते चलते जूतों सहित भी जप किया जा सकता है। सभी बालक तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने लगे। कथा में कीर्तन भी होने चाहिए। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो पाती। कीर्तन से पाप जलते हैं, हृदय विशुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में आ बसते हैं। अतः कीर्तन प्रेम से करो। प्रहलाद जी तमन्ने हो गए और राधा कृष्ण का दर्शन करने थे। ते नाचने लगे। बालक भी प्रभु भजन में मग्न होकर नाचने लगे। इतने में षंडामर्क आए। उन्होंने सोचा कि हिरण्याकश्यपु ने कहीं ये जान लिया तो बड़ा अनर्थ होगा। उन्होंने प्रहलाद से कहा कि यह क्या उधम मचा रखा है, बंद करो ये भजन। परंतु उनकी कौन सुनता। मन तो श्री कृष्ण में जा लगा था। तो प्रहलाद जी ने भी नहीं सुना। षंडमार्क ने दौड़कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। प्रहलाद का शरीर तो दिव्य था। ज्यों ही षंडमार्क ने उसका स्पर्श किया तो वह नाचने लगा। उसी दिन हिरण्याकश्यप ने सोचा कि मैं भी तो जरा देखूं कि गुरुजी कैसी शिक्षा दे रहे हैं। उसने वहां एक सेवक भेजा। सेवक ने यह समूह नृत्य देखा तो सोच में पड़ गया। नाम संकीर्तन में लीन होकर गुरुजी और सभी बालक नाच रहे थे। सेवक ने सोचा कि राजा को तो ये बात अच्छी नहीं लगती। अतः यदि वे जान जाएगा तो गुरुजी की हत्या करवा देंगे। सेवक ने गुरुजी का हाथ पकड़ कर कहे उन्हें आसन पर बिठलाने का प्रयत्न किया, किंतु गुरुजी के स्पर्श से ही वे नाचने लगा। वे भूल गया कि वह इधर क्यों आया था। सत्संग की महिमा ही न्यारी है। सेवक को लौटने में देरी हुई तो राजा ने दूसरा सेवक भेजा। उसने भी देखा कि वहां सेवक सब कीर्तन में पागल होकर नाच रहे हैं। उस भजन मंडली में से किसी व्यक्ति ने स्पर्श से वे भी नाचने लगे। इसी प्रकार राजा सेवक भेजता गया और वे भी सब उधर जाकर नाचने लगे। राजा ने सोचा कि ये क्या रहस्य है। वह स्वयं वहां दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि गुरुजी, बालक गण और सभी सेवक नाम संकीर्तन में लीन होकर नाच रहे हैं। इस दृश्य को देखकर राजा आग बबूला हो गया। उसने उस नाचने वालों में से किसी एक का हाथ पकड़कर नीचे बिठा दिया। राजा को स्पर्श से कुछ भी ना हुआ, क्योंकि वह तो बिजली के बिगड़े हुए बल्ब जैसा था। बिजली का गोला यदि चालू हालत में हो तभी बिजली का प्रभाव असर कर पाता है, अन्यथा नहीं। भजन कीर्तन रुक गया। गुरुजी ने राजा को सारी बात बताई तो वह क्रोधित होकर प्रहलाद से कहने लगा, अब भी मेरे शत्रु विष्णु का कीर्तन कर रहा है। जगत में तेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं है। दुष्ट, आज मैं तुझे मार डालूंगा। मेरा ये बालक स्वयं तो सुधरता है नहीं और अन्य बालकों को भी बिगाड़ रहा है। ऐसा सोचकर राजा ने लपक कर प्रहलाद का हाथ पकड़कर
राजा पर पुत्र भक्ति का रंग चढ़ नहीं पाया। जब गोला ही बेकार हो तो फिर विद्युत शक्ति की क्या करेगी। राजा ने प्रहलाद को धरती पर पटका तो धरती माता ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। प्रहलाद जी ने पिता को प्रणाम किया तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू मुझे प्रणाम तो करता है किंतु मेरा कहा तो मानता नहीं। बता, तेरा रक्षक विष्णु है कहाँ। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरे भगवान तो सर्वस्त्र हैं। पिताजी शायद आप ये मानते हैं कि आप वीर हैं, किंतु वीर तो वही है जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं को पराजित कर दिया। आप मानते हैं कि आपने जगत को जीता है, किंतु जग विजेता तो वही है जिसने अपने मन को जीत लिया। काम क्रोध आदि छा चोर आपके मन में बसे हुए हैं, जो आपके विवेक धन को लूट रहे हैं। क्रोध ना करें। आपके मुख पर आज मृत्यु की छाया दिख रही है, अतः राग द्वेष का त्याग करके नारायण की आराधना करें। मेरे नारायण का भजन कीजिए। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर चिल्लाने लगा, मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश दे रहा है, कहाँ है तेरा रक्षक विष्णु। प्रहलाद ने बोला, मेरा प्रभु तो सर्वव्यापक है, मैं मुझ में है, वह मुझ में है और आप में भी है। प्रहलाद जी ने कहा कि वे सर्वव्यापक हैं, वे मुझ में भी हैं और आप में भी हैं, तभी तो आप बोल पाते हैं। विष्णु सर्व में है, सर्वस्त्र में है। हिरण्यकश्यप बोला, तेरे भगवान यदि सर्वस्त्र हैं तो फिर इस स्तंभ में उसका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। कवासो अदिसा सवस्त्र कामत्यम स्तंभेते दर्शते। क्या तेरे भगवान स्तंभ में हैं। प्रहलाद जी, हाँ। प्रहलाद जी बोले, हाँ मेरे प्रभु इसमें भी हैं। आपकी आंखों में काम है, अतः वे दिखाई नहीं देते। हिरण्यकश्यप ने बोला, मैं इस स्तंभ को तोड़कर विष्णु की हत्या करूंगा। राजा तलवार लेने गया तो इधर प्रहलाद सोचने लगे कि मैंने कह दिया कि भगवान इस स्तंभ में हैं, किंतु क्या इसमें उनका वास हो सकता है। उन्होंने स्तंभ पर जो कान लगाया तो अंदर से गुरु गुरु की ध्वनि आई और प्रहलाद को विश्वास हो गया कि भगवान इस स्तंभ में भी हैं। उन्होंने उस स्तंभ का अंगलिंगन किया। अंदर नरसिंह स्वामी विराजमान थे। उन्होंने प्रहलाद को आश्वस्त किया कि वे इसमें हैं और प्रहलाद की रक्षा करेंगे। इधर हाथ में तलवार लेकर हिरण्यकश्यप दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, बता ये तेरा विष्णु कहाँ है। प्रहलाद, वे इसी स्तंभ में विराजमान है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध वेश में उस स्तंभ पर तलवार का प्रहार किया। तुरंत नरसिंह स्वामी गुरु गुरु बोलते हुए उस स्तंभ में से प्रकट हुए। उन्होंने हाथ पकड़कर हिरण्यकश्यप को गोद में बिठा लिया और कहा कि यह ना रात है और ना दिन है, ना धरती है ना आकाश है, घर में भी नहीं बाहर भी नहीं, किंतु देहली पर तुझे मारूंगा। अस्त्र या शस्त्र से नहीं, नाखून से मारूंगा। और भगवान ने उस असुर को नाखून से चीर कर मार डाला। नरसिंह भगवान की जय हो। मनुष्य के दुख का कारण उसका देह अभिमान है। शरीर घर है, शरीर घर से रहने वाली जीव देहली है। उसे ना तो अंदर कहा जा सकता है और ना बाहर। यदि अभिमान को मारना है तो जीव पर ठाकुर जी का नाम रखो। अपने प्रहलाद भक्त को वचनों को कृतार्थ करने और सर्वव्यापकता सिद्ध करने हेतु भगवान नरसिंह के रूप में
वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन काष्ठ स्तंभ में से प्रकट हुए थे। पंजाब में आज के मुल्तान शहर में हिरण्यकश्यप की राजधानी थी, जहां नरसिंह स्वामी का प्रकटन हुआ था। इसी कारण से पंजाब वासी अपने नाम के साथ शब्द का प्रयोग करते हैं, सिंह शब्द का प्रयोग करते हैं। वे सिंह के समान बलवान हैं, आज भी वे शक्तिशाली हैं। गुजरात की जनता बकरी सी भीरू बन रही है। सत्वहीन भोजन और चाय पान करने वाला शक्तिशाली कैसे बन सकता है? पंजाब वासी दूध और लस्सी का उपयोग अधिक करते हैं। किसी गुजराती युवा से 2 सेर दूध पीने को कहा जाएगा तो वो कहेगा, नहीं नहीं, इतना दूध मैं किस तरह पी सकता हूं, मेरे पेट में गड़बड़ हो जाएगी। जो 2 सेर दूध नहीं पी सकता, वे देश की सेवा कैसे करेगा? बलवान बनो। नायत्मता बलहीनन लाभ्यहम। शक्तिहीन पुरुष आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। नरसिंह भगवान भी गुरु गुरु का उच्चारण करते हैं। यही बताता है कि गुरु के बिना भगवान के दर्शन शक्य नहीं है। हर प्रकार की साधना की जाए, विवेक वैराग्य भी हो, षष्ठ संपत्ति आदि भी हो, किंतु जब तक किसी संत की गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक मन शुद्ध नहीं हो पाता और भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। मनुष्य चाहे कितनी साधना करे, किंतु संत की कृपा होने पर ही मन हमेशा के लिए शुद्ध हो सकता है। मन तो बड़े से बड़े साधुओं को भी सताता है, वे बड़ा ही चंचल है। इसलिए मन शुद्धि के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। मन विपेक्ष आवरण आदि से मन कलुषित और मलिन होता है। जिस प्रकार मलिन या चंचल जल में प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार मलिन, चंचल और आवरण युक्त मन में परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। अतः किसी संत का आश्रय लो, किसी गुरु की शरण में जाओ। गुरु कृपा के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। साधना करने पर भी सद्गुरु की कृपा के बिना काम नहीं बनेगा। मात्र साधना से हृदय शुद्ध नहीं हो पाएगा। नरसिंह स्वामी ने गुरु शब्द का उच्चारण करके जगत को बताया कि सद्गुरु की कृपा के बिना उनका साक्षात्कार नहीं हो सकता। नामदेव को भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो पाया। आजकल के लोग पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। उन्हें गुरु की ब्रह्मचर्या पालन की, उन्होंने गुरु की ना ब्रह्मचर्या पालन की, ना मौन व्रत की, सदाचार की, संत सेवा की, मानो आवश्यकता ही नहीं है। बिस्तर में लेटकर पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। एक बार महाराष्ट्र में संतों की एक मंडली सी बन गई। भक्त मंडली के संतों की परीक्षा करने के लिए मुक्ताबाई ने गोरा कुम्हार से कहा। नामदेव को अभिमान था कि वे भगवान का प्यारा है और वे उससे बातें भी करते हैं। गोरा कुम्हार सभी के सिर पर एक एक चपत लगाकर परीक्षा करने लगा। उसने नामदेव के मस्तक पर भी एक चपत लगाई। ऊपर से तो नामदेव ने कहा कुछ भी नहीं, किंतु उनका मुंह फूल गया। उन्होंने अभिमानवश सोचा कि कहीं मिट्टी के बर्तन की भांति मेरी परीक्षा हो सकती है क्या। अन्य भक्तों के चेहरे के भाव अपरिवर्तित ही रहे। गोरा कुम्हार ने अपना निर्णय सुनाया। सभी के भांडे यानी मस्तक पक्के हैं, किंतु इस नामदेव का कच्चा है। यह सुनकर नामदेव बोले, तुम्हारा सिर ही कच्चा है, तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता है। नामदेव ने विट्ठलनाथ जी के पास जाकर ये सारी घटना सुनाई। विट्ठलनाथ जी ने कहा, नामदेव, यदि
मुक्ताबाई और गोरा कुमार कहते हैं कि तेरा सिर कच्चा है तो अवश्य ही तू कच्चा ही होगा। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।